दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि साधारण आदमी के लिए अगर दोनों ही पद्धति यानी कि आध्यात्मिक और साइंस को समन्वित कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। आज हम दो धारणाओं में जी रहे हैं। आध्यात्मिक वाले कहते हैं हम सुपीरियर हैं, लेकिन वो प्रयोग करके कुछ भी नहीं दिखा सकते, इसलिए वो हर क्षण फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे जो उनका मनोयोग दिखाई देता है वो सिर्फ आश्रम व्यवस्था खड़ी करना, धन धान्य से संपूर्ण होना और कोई ऐसी पद्धति ना दे पाना जो साधक जागृत कर सके। लेकिन दूसरी तरफ साइंस जो भी प्रयोग करती है वो जन साधारण के लिए उपयुक्त होता है, उसके लिए चुनौती है। लेकिन एक और नई व्यवस्था है कि साइंस जो प्रयोग करती है उसके बाद नए प्रयोग में और सफलता मिलती है, यानी कि हर बार उसको नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो नई चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये एक विचारणीय विषय है। 99% जब तक कोई विचार पैदा नहीं होगा तब तक उसके बारे में मस्तिष्क कोई विचार नहीं करता और ना वैज्ञानिक उसके बारे में शोध करता। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड छुपा हुआ रहस्य है। उसे हम भगवान भी कह सकते हैं, उसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं, उसे अनंत संभावनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। और जब ये सारी चीजें मानव जीवन के लिए उपयुक्त होती हैं तो हमारा श्रद्धा और विकसित हो जाती है। आज आप देखें, छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि हमारे अलावा भी दुनिया में कुछ और सानिध्य है। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, वो दुनिया के किसी भी कोने में बिका गया हो, उसमें अपग्रेड आते रहते हैं। ना मोबाइल वहाँ जाता, ना फैक्ट्री वहाँ आती, ना सॉफ्टवेयर वहाँ आते और ना आते जाते दिखाई देते, और ना कोई विशेष प्रयोग करना पड़ता सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आते हैं, बस उनको क्लिक करके अपडेट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर या प्रकृति जहां भी उसका सेंटर है, जो अननोन है, वहां से प्रसारण लगातार होता रहता है। और मनुष्य जाति किसी भी देश काल और परिस्थिति में हो, उसको उसकी प्रेरणा मिलती रहती है। और जिस आदमी के अंदर उसकी प्रेरणा जागृत हो जाती है, अगर वो साइंटिस्ट है, वो इस विचारधारा का आदमी है कि उसको सिद्ध करके मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए बनाना है, तो कोई ना कोई यंत्र वो विकसित कर देता है। दरअसल उसका जो ब्लूप्रिंट है वो मस्तिष्क में आ जाता है और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस ब्लूप्रिंट को निकाल के साइंटिफिक योजना के तहत उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जोड़कर ऐसा सर्किट बना देता है कि वो युक्ति युक्त होता है।
और यही जीवन की सफलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइंस की भी आवश्यकता है, हमें आध्यात्मिक विचारों की भी आवश्यकता है, क्योंकि अनंत विचार आध्यात्मिक से ही आ रहे हैं और साइंस उनको खोज रही है। और कैसे खोज रही है? जैसे एक पृथ्वी के टुकड़े को जब साइंस खुदाई करती है तो उसमें डिफरेंट तरह के मिनरल निकलते चले जाते हैं, और जितनी वो खुदाई करती है उतने ही उसमें मोलिकुलर सिस्टम के अलग अलग संरचनात्मक ढंग से मोलिकुलर सिस्टम निकलते हैं। किसी पहाड़ी में सोना निकलता है, किसी में चांदी निकलती है, किसी में कोयला निकलता है, किसी में हीरा निकलता है। ये सारा मोलिकुलर ट्रांसमिशन ही तो है। अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि हर आदमी पर हो जाए तो उसका भी मोलिकुलर सिस्टम बदल सकता है, और उस बदलने के लिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा। यही जिंदगी का रहस्य है। नमस्कार।